अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारा, एक विकर्ण तथा उस पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब ज्ञात होने पर, यानी कि एक तो हमारे विकर्ण दिया हुआ हो समांतर चतुर्भुज का और उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर लंब डाला गया हो। तो जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD। तो कोई भी विकर्ण, यानी कि ये विकर्ण होता है डायगोनल, इसका एक कोने से दूसरे कोने को हम अगर मिला दें तो ये विकर्ण होगा। कोई भी विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। कितने त्रिभुज बने यहाँ पर? 2 त्रिभुज। यहाँ ABCD समांतर चतुर्भुज है, BD विकर्ण है, BD पर बिंदु C से डाला गया लंब हो गया M। ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा 90 डिग्री का। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, 2 ट्राइंगल बने हुए हैं तो ट्वाइस इंटू हम किसी भी एक का निकाल लेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2 तो रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो गया BD और ये हो गई इसकी लंब यानी कि ऊंचाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया BD इंटू CM। तो यानी कि विकर्ण BD तो विकर्ण हो गया इंटू सम्मुख डाले गए लंब की माप। तो ये इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर सिंपल त्रिभुज हमें दिया हो इस टाइप से ABC त्रिभुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम उसके बिंदु पर मतलब A बिंदु से आधार पर एक लंब डाल लेते हैं D। AD इस पर लंब हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट आधार गुणा ऊंचाई। नंबर 2, समकोण त्रिभुज। अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये रहा ABC, एंगल A क्या है 90 डिग्री का, ये लंब हो गया, ये आधार है और ये इसका कर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बराबर इंटू आधार गुणा लंब, यानी कि AB इंटू AC। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, AB, BC और AC। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4A²। तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे बताएंगे। माना कि त्रिभुज ABCD है, उस पर एक समबाहु त्रिभुज है। A से हमने लंब डाला बिंदु D BC पर, तो ये इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, 2 त्रिभुजों में। तो BD जो है ये A थी तो ये A/2 हो गई, ये भी A/2 हो गई। तो ये त्रिभुज बन गए ADB। आगे बात करेंगे इसकी। समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर हम निकालना है क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB तो A है और BD क्या दी हुई है, माइनस के हाफ है ना, A/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर माइनस A²/4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो AD की वैल्यू आ गई √3/2A। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा BC है और ऊंचाई हमारी AD दी हुई है त्रिभुज में जो हमने लंब डाला था। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, तो आंसर आ जाएगा √3/4A²। इसको हम याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर कभी ड्राइव करने के लिए पूछे तो इस तरह से हम इसको ड्राइव भी कर लेते हैं। अब है हमारे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यानी कि ABC तीनों भुजाएं दे रखी हो हमें। तो सबसे पहले तो इसमें S निकालते हैं। S को परिमाप भी बोल देते हैं, S = A + B + C/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, √S × S - A S - B × S - C। इसको हम बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका यूज हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं या S दिया हुआ है तो हम उससे यूज करके हम इसका एरिया या साइड से भी निकाल सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन दिया हुआ है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई हो गई 10, चौड़ाई हो गई 8। हमें फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल = लंबाई इंटू चौड़ाई 10 × 8।
यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबाई की यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हुई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसलिए आया वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो गई, वर्ग सेंटीमीटर। ओके।